अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जिस शख्सियत को अपने साथ दावत दी है, यूं समझ लें कि कुछ अर्सा पहले इनका जो लाइफ स्टेचर था वो इतनी काबिलियत नहीं रखता था कि इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये मैं एक नेगेटिव कॉनोटेशन में बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। लेकिन इंसान इस कायनात में रहते हुए जब तक अचीवमेंट नहीं करता तो दुनिया वाले उसको सुनना नहीं चाहते। हमारा यहाँ पे फिलोसॉफिकली और साइकोलॉजिकली एक ऐसा सेटअप बन चुका है, ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बन गया हमारा कि जब तक आपके नाम के साथ कोई अचीवमेंट जुड़ी नहीं होती है आप इस काबिल ही नहीं बनते लोगों की नजर में कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप में और हम में फिर फर्क क्या है। तो जो आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट तशरीफ फरमा है उनमें और आप में फर्क ये है कि इस बच्चे ने एक पाकिस्तान की मायानाज कह लें या टॉप नोच ऑडिट फर्म में अपनी जगह बनाई और जो टाइम रिक्वायर्ड था उसी रिक्वायर्ड टाइम में इन्होंने अपना पीआरसी भी कंप्लीट किया, कैफ भी कंप्लीट किया और आज माशाल्लाह ये एक ऑडिट एसोसिएट की हैसियत से पीडब्ल्यूसी फर्ग्यूसन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच दानियाल मुझे आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। कैसा चल रहा है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा जा रहा है। एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है पीडब्ल्यूसी के साथ? पीडब्ल्यूसी के साथ वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। उसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बाकी जो क्लाइंट्स की जब डेडलाइंस वगैरह आती हैं तब थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। बट ये है कि जब आप सीफैब में आ जाते हैं तो आपको वर्क बैलेंस और एजुकेशनल बैलेंस करना पड़ता है। आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो आर्टिकल्स में? टू सम एक्सटेंट यस, आई एम एंजॉइंग। और यानी अपने आप को खुद आपको मैनेज करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि किन किन प्रायोरिटीज़ के साथ आप एक्टिविटीज़ करेंगे। आपने अपनी एक्सरसाइजेज को, अपने फन टाइम को खुद प्रायोरिटाइज करना होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप स्टूडेंट्स को कोई टिप देना चाहें कि जब आप आर्टिकल्स में जा रहे होते हैं या चले जाते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह मैनेज करना चाहिए? क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस का फिनोमिनन इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और स्पेसिफिकली जब आप कैफ करने के बाद आप आर्टिकल लाइफ में आ जाते हैं और बिग फोर आप ज्वाइन करते हैं तो बिग फोर के क्लाइंट्स काफ़ी बड़े हैं, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल ही ये नहीं हो जाना कि आप बिल्कुल हर किसी से हट के हो जाएं, बिल्कुल ही अलग हो जाएं कि जी नहीं जी मैं तो बस आर्टिकल्स कर रहा हूँ तो मैंने किसी से मिलना नहीं है, मैंने किसी से हाँ आप मिलें, आप सबसे बातें वगैरह करें, आप अपना टाइम निकालें, लेकिन प्रायोरिटाइज दें। यानी आप अपना एक वर्कशीट, एक टाइम टेबल बना लें एक तरह से। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपको ज़्यादा टाइम समझ आती है, आपको समझ आता है कि फर्म का कल्चर कैसा है, क्लाइंट पे कैसे काम करना है। और स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में ना आपको सीखने में टाइम ज़्यादा लगता है, आपको समझ नहीं आ रही होती यार कैसे करें, आपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं देखे होते, उससे इंटरफेस वगैरह नहीं समझा होता, उसको समझना, उसको देखना। और स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट अटेम्प्ट होती है ना आपके एक महीना पहले आपको छुट्टी दे दी जाती है, आपको यानी कॉलेजेस वगैरह फ्री कर देते हैं। वो एक महीना, उसके बाद एक महीना रिजल्ट वाला, उसके बाद एक महीना इंडक्शन वाला, तकरीबन 3.5 मंथ आप घर में फ्री बैठे हैं, आप काम भी कर रहे हैं ना, तो उस तरह से आपका वर्क बैलेंस नहीं बन पा रहा होता। आप जब एकदम से फर्म में जाते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती यार क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सुबह 9 बजे से जा रहा हूँ, रात को 10 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे आ रहा हूँ, कैसे मैनेज करूँगा, मैं पढ़ूंगा कैसे, मैंने 3 पेपर्स उठा लिए हैं, मैं कैसे लेक्चर्स लूँगा, मैं लेक्चर्स ले भी पाऊँगा कि नहीं, टाइम पे होंगे। अब तो HOCs भी आ गई हैं, HOCs भी लेना ज़रूरी है सीफैब में। तो ये सब कुछ आपने खुद मैनेज करना है, ना कोई पार्टनर आपको बताएगा, ना कोई मैनेजर। हाँ थोड़ा सा गाइड कर देते हैं लेकिन उन्होंने आके आपके लेक्चर्स नहीं लेने, आपके पेपर्स नहीं देने, आपको खुद मैनेज करना है। और कई लोग हैं जो करते हैं और कोई एलियंस नहीं है जो नहीं कर पाते, तो यू कैन डू इट। ओके दानियाल, मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आगे सक्सेस दें। आपका पीआरसी क्रिसेंट से है? जी सर। आपका कैफ भी क्रिसेंट से है? जी सर। आपका एक्सपीरियंस क्रिसेंट के साथ कैसा है? मैं बिल्कुल आपका एक ट्रू एंड फेयर व्यू जानना चाहूँगा। ट्रू एंड फेयर व्यू एज एन ऑडिटर मैं ये दूंगा कि क्रिसेंट आपके यानी क्रिसेंट में कई लोगों को लगता है कि जी ये एक मदरसा है। एक मदरसा है? हाँ, लोगों का ये बिहेवियर है, लोगों को ये लगता है एनवायरनमेंट में, यानी आप किसी को बताएं ना क्रिसेंट से आए हैं, लोगों को लगता है आप एक मदरसे से हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सर मज़हर हैं, इसके अलावा सर आसिफ, सर अदनान, सर उमैर, सर अमजद भट्टी खुद आपको थोरोली गाइड करते हैं, सर ज़ुहैब राशिद हैं। तो ये सब टीचर्स आपको इतने अच्छे से ग्रूम करते हैं, उसके अलावा आपको पढ़ाते इतने अच्छे से हैं कि ये क्रिसेंट एवी नहीं लाहौर में टॉप कर रहा, सबसे ऊपर एवी नहीं है। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं कि क्रिसेंट मदरसा है। आपको लगता हो कि जी ऐसे है कि जी क्रिसेंट में बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट माहौल है, डंडा लेके पढ़ाते हैं। नहीं, पढ़ना आपने खुद ही है, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई टीचर आपके घर नहीं आ जाएगा, आपके ऊपर ही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि क्रिसेंट एक मदरसा नहीं है। थैंक यू सो मच दानियाल आपके आने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।